फिर चाहे वेटेरियन एक्ट्रेसेस के बीच कोल्ड वार हो या फिर कैट फाइट, डायलॉग को लेकर बात हो या फिल्मों को लेकर, अफेयर की बात हो या फिर लड़ाई हो स्टेटमेंट्स को लेकर, बात चाहे किसी भी वजह से हो, एक्ट्रेसेस के बीच ये कंट्रोवर्सी कोल्ड वार वाली काफी पुरानी है। आज हमारे बीच बात करेंगे हम कंट्रोवर्सी स्पेशल में माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के बीच हुए कोल्ड वॉर के बारे में। सुनकर आपको झटका जरूर लगेगा, लेकिन सच है कि कोल्ड वॉर हुआ वो भी किसके किसके के बीच, शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा के बीच। बॉलीवुड की ये दो वेटेरियन एक्ट्रेसेस के बीच क्यों हुई थी ऐसी भिड़ंत कि माला सिन्हा ने जड़ दिया था शर्मिला टैगोर को थप्पड़। अपने जमाने की ये टॉप एक्ट्रेसेस कैसे बन गई थी कैट फाइट के बाद दुश्मन, इस पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अब चलिए मैं आपकी होस्ट तृप्ति लिए चलती हूँ इस कोल्ड वॉर के पीछे की पूरी सच्चाई से रूबरू कराने के लिए स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे राज हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेसेस के बीच झगड़े के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड की दो एक्ट्रेसेस के बीच झगड़े का ऐसा सच जो शायद आपको मालूम ना हो। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोल्डन एरा की दो टॉप एक्ट्रेसेस के बारे में। वो है माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर, जिनके बीच भिड़ंत में माला ने शर्मिला को जड़ा था थप्पड़। ये विवाद काफी चर्चा में रहा। सुभाष के झा की रिवाइंड फीचर की बात करें तो उन्होंने स्लैब कंट्रोवर्सी पे बात की थी। और स्लैब कंट्रोवर्सी की बात करें तो स्लैब कंट्रोवर्सी के बारे में कहा जाता है कि वाकई में माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के बीच जो झगड़ा हुआ उसके बारे में बात करते हुए ही लोग चौंक जाते हैं। क्या ऐसा हुआ था कि ऐसे थप्पड़ तक पहुंच गया था इनका रिश्ता? वेल शर्मिला टैगोर और राखी दोनों ही कर रहे थे यश चोपड़ा की डार्क फिल्म के लिए काम। यश चोपड़ा को पैम्पर करना था दोनों ही एक्ट्रेसेस को इंडिविजुअली, ताकि उन्हें स्पेशल फील कराया जाए। और उस वक्त लीडिंग एक्टर थे राजेश खन्ना, जो कि काफ़ी बिजी थे एक एक्ट्रेस के साथ और दूसरी एक्ट्रेस को अगेंस्ट करने के लिए। 5 साल पहले की बात थी, दाग से पहले की। साल 1968 में शर्मिला एक कोल्ड वार का हिस्सा बनी। पटौदी परिवार में आज सबसे सीनियर एक्ट्रेस है शर्मिला, सैफ अली खान की मॉम, करीना की सासू माँ, जो कि अपने पति मंसूर अली खान पटौदी के साथ जिंदगी बहुत ही शानदार तरीके से गुजारने वाली एक्ट्रेस बनी। पटौदी पैलेस में वो रह रही हैं। बेटी सोहा, बेटी सबा उनके साथ मिलती रहती है। तो शर्मिला टैगोर की बात हो रही है तो जानकारी दे दे, माला सिन्हा के साथ उनका कोल्ड वॉर काफ़ी चर्चा का विषय बना था। कहा जाता है कि जॉय मुखर्जी ने कास्ट किया था हम साया फिल्म के लिए। इसमें जॉय डायरेक्ट कर रहे थे और कास्ट किया था उन्होंने डबल रोल के लिए खुद को, और 2 एक्ट्रेस की इसलिए ज़रूरत थी। लेकिन ये एक्सपीरियंस जॉय के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉय बना 2 लीडिंग एक्ट्रेसेस के लिए, माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के लिए। दोनों के बीच वॉर बन गया वर्ड से। जी हाँ, दरअसल बेस्ट डायलॉग और बेस्ट सॉन्ग के लिए काफ़ी झगड़े हुए इन दोनों के बीच। इन दोनों के कंपैरिजन कपड़ों को लेकर होने लगे और एक्ट्रेसेस जब सेट पर पहुंची, जॉय ने वहां पर दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन शूट जब इन्हें करना था सामने एक दूसरे की, फिर हुआ इनका आमना सामना सीक्वेंस के लिए और फिर हुई हेल झगड़े की शुरुआत। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ सामने आए। कपड़े और डायलॉग को लेकर, क्लोजअप एटसेट्रा को लेकर चेकिंग शुरू की गई। दोनों सीक्वेंस एक दिन में शुरुआत कर रहे थे, तभी माला सिन्हा ने कुछ देखा और सीधा उन्होंने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया। कोई क्लू नहीं था डायरेक्टर जॉय को कि क्यों ऐसा हुआ, उन्हें शूट कैसे सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, और इसलिए वहाँ पर पूछा भी गया उनसे क्या हुआ ऐसा, तो दोनों ने ही बताने से इनकार किया। फिर माला सिन्हा ने कहा सच लूज टॉक वाज अ पार्ट ऑफ द एफर्ट टू क्रिएट सम पब्लिसिटी फॉर द फिल्म।
आई वुड नेवर रेज माई हैंड ऑन अ को स्टार और एनीवन एल्स। और सम इंटरव्यू में माला सिन्हा ने ये भी कहा कि विश्वजीत के साथ अफेयर की बात करें तो को स्टार को लेकर 20 साल 19 फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन ये गलत हुआ, स्लैप हैपन हुआ उसके लिए। माला जी के बारे में बात की जाए तो तैमूर की वेडिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि माला जी कभी इनवाइट की जाएंगी शर्मिला टैगोर के घर पर, ये भी कहा जाता है। वेल आपको बता दें कि यहाँ पर कई ऐसी बातें हैं जो सामने आई तो सही, लेकिन लोगों को काफ़ी हैरान कर गई। शर्मिला टैगोर के बारे में सब जानते हैं कि शर्मिला ने एक बार शशिकला को लेकर जवाब दिया था कुछ टाइम पहले उनके निधन पर। उन्होंने कहा, आई विश हिंदी सिनेमा हैड नॉट टाइप कास्ट हर। इतना ही नहीं, टाइगर पटौदी की पत्नी बनने वाली शर्मिला, जिन्होंने अपनी डियरेस्ट फ्रेंड सौमित्रा चटर्जी के गुजरने पर कहा था, मेरा शशि कपूर के बाद सबसे प्यारा दोस्त चला गया। शर्मिला टैगोर एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो राजधानी दिल्ली में काफ़ी आलीशान ज़िंदगी गुजार रही हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में इसके कोई भी तकलीफ़ नहीं है। वो काफ़ी खुश है अपनी ज़िंदगी में और इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि शर्मिला टैगोर की ये ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बेमिसाल तरीके से गुजर भी रही है, इसके बावजूद उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने तीसरे पोते को देखने का इंतज़ार है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। महामारी की वजह से पिछले 1 साल से वो ना तो अपनी बहू के प्रेगनेंसी के वक्त में उनका सपोर्ट कर पाई और ना ही उनका वो साथ देने के लिए वहाँ खड़ी रह पाई जब उनकी बहू को ऑपरेशन के बाद दोबारा घर लौटते देखा गया दूसरे बेटे यानी कि तैमूर के छोटे भाई के जन्म के बाद। तो दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट में आपने जाना माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के बीच हुए झगड़े के बारे में। आपने जाना कि क्यों आखिर माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के बीच ये झगड़े हुए। आज पटौदी परिवार में अपने बेटे सैफ, अपनी बेटियां सबा और सोहा और बहू करीना को लेकर हर बात खुलकर शेयर करने वाली शर्मिला टैगोर ने कई ऐसी बातें की थी जो काफी चर्चा का विषय बनी थी। आज जो शर्मिला काफी ज्यादा बाकी एक्ट्रेसेस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती हैं, उन्होंने कभी माला सिन्हा के साथ ऐसे मुश्किल का भी सामना किया। राजेश खन्ना के साथ जिस शर्मिला टैगोर की जबरदस्त जोड़ी बनी, जिस माला सिन्हा ने धर्मेंद्र के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में की, ये दोनों जॉय की फिल्म को लेकर ऐसे टकराएंगी कभी किसी ने नहीं सोचा। तो ये सिलसिला कोल्ड वॉर का, स्लैब कंट्रोवर्सी का, स्लैब वॉर का आज से नहीं सालों से फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहा है। खैर दोस्तों, यहीं पर वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बी टाउन की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।